हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोमेश रतन द्विवेदी और आप देख रहे हैं मैथ्स सॉल्यूशन। हम लोगों ने क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर स्टार्ट किया हुआ था। रियल नंबर में हम लोगों ने पढ़ा रियल नंबर और उसके पार्ट्स, फिर पढ़े हम लोगों ने यूक्लिड डिवीजन लेमा, उसके बाद यूक्लिड डिवीजन लेमा से बनने वाले HCF वाले क्वेश्चन किए, फिर उससे बनने वाले प्रूफ वाले क्वेश्चन किए, और इस वीडियो में हम लोग जा रहे हैं पढ़ने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इट स्टेट दैट एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 1 आइदर इज प्राइम itself or is the product of prime numbers and this product is unique। कहने का मतलब है कि जितने पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं 1 से बड़े की बात कर रहा है, तो 1 से बड़े के जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं या तो वो प्राइम हो सकते हैं या फिर प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट का रिजल्ट हो सकते हैं, ठीक है। और जो प्रोडक्ट होता है वो यूनिक होता है, ठीक है। तो अगर बात करें थोड़े से एग्जाम्पल की, तो मान लीजिए अगर 2-3 एग्जाम्पल है, पहले पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या हो रहा है। जैसे मान लीजिए 2 लेते हैं, सबसे छोटा प्राइम नंबर, तो ये तो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर ना हो तब बात करें। 3 भी एक प्राइम नंबर है। 4 की बात करें तो ये देखिए प्राइम नंबर नहीं है, पर इसके हिसाब से अगर ये प्राइम नंबर नहीं है तो ये प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए, और जो प्रोडक्ट हो वो यूनिक होना चाहिए। तो देखते हैं जो 4 है इसको हम 2 × 2 लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और तो देखिए 4 जो है 2 × 2 लिख दिए तो ये प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर है। दूसरा चीज, इस प्रोडक्ट को हम बदल नहीं सकते। अगर हम यहाँ पे 3 या फिर कुछ और लिख दिए तो ये क्या होगा, दूसरा नंबर बदल जाएगा। इसका मतलब 4 के लिए ये सही है। कोई तीसरा नंबर लेते हैं, जैसे मान लीजिए 5, तो 5 तो प्राइम नंबर है। 6, तो 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर है। और प्राइम नंबर क्या है, यूनिक है, इसका प्रोडक्ट मतलब यूनिक है। अगर इनटू कोई और नंबर कर दिए तो नंबर ही बदल जाएगा, मतलब स्टेटमेंट सही है। अगर थोड़े से ही आसान भाषाओं में अगर हम बात करें इसकी, तो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट का मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन ही होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन ही होता है, ठीक है। प्राइम नंबर का प्रोडक्ट क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। एलसीएम की बात कर रहे हैं, एलसीएम की बात कर रहे हैं। एलसीएम आपको आता है, जैसे 6 का एलसीएम 2 × 3, या तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कह दें या फिर प्राइम नंबर का प्रोडक्ट कर दें। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम आसान भाषा में समझे, तो अगर मान लीजिए आपके क्लास में 60 बच्चे हैं, कोई टीचर आके किसी नंबर का एलसीएम निकालने के लिए देता है, तो उन 60 बच्चों का जो एलसीएम आएगा वो यूनिक आएगा। अगर हम नंबर्स के ऑर्डर्स का बात ना करें तो अगर यूनिक नहीं आएगा तो आंसर गलत है। जैसे मान लीजिए आपके टीचर ने 36 का एलसीएम निकालने के लिए दिया, 36 का एलसीएम निकालने के लिए दिया, तो 36 का एलसीएम अब देखिए यूनिक होना चाहिए, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे अगर बात करें 2 दूना 4, 4 तिया 12 तिया 36, तो जो 60 बच्चे हैं सबका एलसीएम यही आना चाहिए। आप मान लीजिए ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, 2 × 3 × 2 × 3, ये ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, पर नंबर नहीं बदल सकते। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 या 4 से कर दिए तो नंबर बदल जाएगा। तो इसका जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यही स्टेटमेंट है। हमको लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। आपको एलसीएम और HCF निकालना है इन कुछ नंबर्स का, जैसे 144 और 198 का एलसीएम और HCF निकालना है। तो कैसे निकालते हैं हम, पहले इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए एलसीएम आपको जैसे निकालना है आप वैसे ही निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करके, पर HCF निकालने के लिए आप लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज नहीं करेंगे ना, आप वही प्राइम फैक्टराइजेशन का ही यूज करेंगे HCF निकालने के लिए भी। चलिए ठीक है, पहले निकालते हैं। पहले पहला क्वेश्चन करते हैं 144 और 198 का। तो 144 198 कैसे निकलेगा, पहले देखेंगे कि दोनों किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो चूंकि लास्ट में 4 और लास्ट में 8 है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से करो तो ये 7 2, इधर 2 9 जा 18, फिर 2 9 जा 18, ठीक है। अब अभी भी 2 से ये डिवाइड हो जाएगा। वह जब तक 2 से डिवाइड तब तक करते रहो जब तक दोनों नंबर से कोई एक नंबर डिवाइड होता रहे। तो 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 9 9 नहीं डिवाइड होगा, बहुत बढ़िया। फिर 2 से अभी भी 36 डिवाइड होगा, तो यहाँ पर 18, फिर ये 9 9, फिर 2 9 जा और 9 9, फिर
एकदम छोटे नंबर से डिवाइड करो। 2 के बाद अब 3 से चेक करेंगे, 9 3 से डिवाइड होगा तो 3 3 3 3, ठीक है। और फिर 3 से 1 और ये 11। अब 11 एक प्राइम नंबर है तो 11 से सीधे 1 और 1। तो अगर एलसीएम निकालना है तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16, उसके बाद 16 3 जा 48, 48 3 जा ऐसे करेंगे, 3 8 जा 24, 2 3 4 जा 12 2 14। उसके बाद 11 से मल्टीप्लाई, 11 4 जा 44, 4 4, 11 4 जा 44, 44 4 48 4, 11 जा 11 4 15। तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा 1584 हो जाएगा। एलसीएम 1584, कोई दिक्कत नहीं। पर अब एचसीएफ कैसे ऐसे निकालेंगे? एचसीएफ ऐसे नहीं निकाल सकते। एचसीएफ निकालने के लिए इसका अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। कैसे करना होगा? अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो करते हैं, जैसे 144 का करते हैं। तो 2 7 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 6 जा, 2 18 जा, 2 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा। मतलब 144 का कितना आया? 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 4 बार, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये है 144 का। अब देखते हैं इसका 198 का। 198 का तो 2 9 जा, फिर 9 जा ना, फिर 3 से 3 3 जा, फिर 3 11 और फिर 11 1। तो 198 का हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11, ठीक है। तो निकालने के लिए क्या करते हैं? पहले 144 के जो ये प्राइम फैक्टराइजेशन किए हो, इसको पहले पावर के फॉर्म में लिखो। तो कितनी बार है? 1 2 3 4। तो इसको लिख सकते हो 2 पावर 4 इंटू 3 के पावर 2। उसके बाद नीचे 198 का 2 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 11। अब दो चीज़ याद रखो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए। ये हम एलसीएम पहली बार निकाल दिए क्योंकि आपको ऐसे आता था, आपको कन्फ्यूजन ना हो। अगर एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है तो आपको दिमाग नहीं लगाना है, दोनों का अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ऐसे लिख देना है और यहाँ से आपको दिमाग लगाना है कि कैसे एलसीएम निकलता है, कैसे एचसीएफ निकलता है, ठीक है। तो पहले एलसीएम की बात करेंगे, उसके बाद एचसीएफ की बात करेंगे। तो एलसीएम कैसे निकलता है? इन दोनों में से कोई भी नंबर कॉमन हो चाहे ना हो, कॉमन हो तो मैक्सिमम पावर वाला लिख देंगे, कॉमन ना हो तो वैसे के वैसे उतार देंगे। एलसीएम की बात करेंगे तो इन दोनों नंबर में 2 दिख रहा है, तो 2 का कौन सा मैक्सिमम पावर है? 4 वाला। तो 2 2 जा 2 के पावर 4, ये ले लेंगे यहां से, ठीक है। उसके बाद इन दोनों में 3 भी दिख रहा है, तो 3 का मैक्सिमम पावर दोनों में चूंकि बराबर है तो वही ले लेंगे, 3 के पावर 2। और इसमें कॉमन नहीं 11 बच रहा है तो 11 भी ले लेंगे। ये इसका एलसीएम होगा। यहां से देख लेंगे कितनी बार आया है। 2 के पावर 4 मतलब 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद 3 का स्क्वायर 1 2 2 बार आ गया, फिर एक 11। इन्हीं सब का मल्टीप्लाई करके हम एलसीएम निकालने, मतलब एलसीएम तो सही है। वैसे एचसीएफ कैसे निकालते हैं? एचसीएफ निकालने के लिए ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। एचसीएफ निकालने के लिए एचसीएफ में पहले तो वो नंबर लेते हैं जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन हो। उसके बाद सबसे कम पावर वाला नंबर लेते हैं। जैसे इन दोनों में कॉमन क्या है? 2 के पावर 4 और 2 क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। फिर इसका सबसे लोएस्ट पावर वाला, मतलब इसमें 2 है सिर्फ, तो इसमें सिर्फ 2 लेंगे, ठीक है। एचसीएफ में लोएस्ट पावर 2 है तो 2 लेंगे। फिर इन दोनों में 3 कॉमन है, तो 3 का लोएस्ट पावर क्या है? दोनों मतलब बराबर है, 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर ले लेंगे। तो ये जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 9 2 18, मतलब इन दोनों का एचसीएफ क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में बताना यार, अगली वीडियो में बात करेंगे। और हाँ, कल मुझे एक कमेंट आया था, नितिन राय करके था, अब हमको याद नहीं है, कुछ राय करके था। तो
भाई को जो पिछली वीडियो में यूक्लिड डिवीजन लेमा से एचसीएफ वाले क्वेश्चन कर रहे थे, उसमें एम और एन का वैल्यू निकालना था, तो वो उनको समझ में नहीं आया था। तो भाई घबराओ में नहीं, एचसीएफ और एलसीएम निकालने का जो वो एम और एन वाला वैल्यू है उसका मैं एक सेपरेट वीडियो विथ न्यू क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन से करूंगा ताकि सबको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन पे आते हैं। समझ में नहीं आया हो तो बता देना कमेंट में करके, वैसे हमको लग रहा है कि समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तब तक वीडियो पॉज करके इसको लिख लो। तो चलते भैया दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 396 और 1080 होगा। तो पिछले क्वेश्चन में हम लोग बताए थे अगर एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना हो तो क्या करना पड़ता है, अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ता है। तो करते हैं पहले 396 का करते हैं। 396 का क्या आ जाएगा, पहले 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, फिर 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, फिर 3 3 3 और फिर 3 यहाँ पे 11 और फिर 11, तो यहाँ 1। तो इसको लिख सकते हैं 396 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और फिर 11। कोई दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी यार, दिक्कत कहीं होगी, इतना आसान तो क्वेश्चन है। उसके बाद 1080 को क्या लिख सकते हैं, 2 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 और 0, फिर 2 1 जा 3 जा 5 जा, उसके बाद 3। देखो इन दोनों का कैसे 3 से कैसे चेक करते हैं, सबका सम करते हैं, अगर 3 से डिवाइड है तो वो नंबर डिवाइड हो गया। 3 1 4 4 5 9 9 3 से डिवाइड है तो इसका मतलब ये डिविजिबल होगा 3 से। 3 4 जा 12, 1 3 5 जा 15, फिर ये डिविजिबल है तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 3 से 5, फिर 5 से 1, खत्म काम। तो 1080 को क्या लिख सकते हैं, 2 3 बार है 2 के पावर 3, फिर 3 3 बार है 3 के पावर 3 इंटू 5। तो एलसीएम क्या लिखेंगे यहाँ से, एलसीएम क्या लिखेंगे यहाँ से, बताइए फटक से, हमको सुनाई दे रहा है कौन क्या बोल रहे हैं। हाँ वो एक बच्चा बोल रहा है, इन दोनों में से एलसीएम क्या लेंगे, 2 के पावर 3 लेंगे। क्यों लेंगे भैया, इसलिए लेंगे, जिसको समझ में नहीं आ रहा उसको बोल रहा है कि एलसीएम में देखते हैं कि दोनों में कॉमन कौन सा है। अगर कॉमन है तो मैक्सिमम पावर वाला लेते हैं, अगर कॉमन नहीं है तो जैसे है वैसे उतार देते हैं। तो 2 चूंकि कॉमन है तो मैक्सिमम पावर क्या है 3, इसलिए 2 की पावर 3 ले लिए। फिर 3 भी कॉमन है तो 3 का मैक्सिमम क्या पावर है 3, तो 3 की पावर 3। फिर 11 और 5 में कॉमन कुछ नहीं है, 11 में दोनों में नहीं है और 5 भी दोनों में नहीं है, तो जैसे है वैसे उतार देते हैं, इंटू 5 इंटू 11। क्या आएगा एलसीएम बताओ भैया, अगर जोड़े इसको तो 2 2 जा 4, 2 जा 8 हो जाएगा, और 3 3 जा 8, 5 जा 40, और 40 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 440 आ जाएगा, और 3 3 जा 9 3 जा 27, तो 440 में 27 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 0, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, 2 30 हो जाएगा, और इसके बाद 2 0, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, तो यहाँ 0 8 8 8 3 11। इसका मतलब एलसीएम कितना आ जाएगा 11880। आया समझ में कि नहीं, बोलो फटक से। अब एचसीएफ की बात करते हैं, एचसीएफ क्या आ जाएगा इसका, एचसीएफ बताओ, एचसीएफ बताओ, एक बच्चा बता रहा है उसमें हमको सुनाई दे रहा है। एचसीएफ 2 के पावर 2 लेंगे, बोलो 3 की पावर 2 लेंगे, और यही आ जाएगा एचसीएफ। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, यही एचसीएफ होगा। बताओ क्यों ऐसा लिए भाई, एक बच्चा बता रहा हमसे, सर इसलिए आप ऐसा लिए हैं क्योंकि एचसीएफ में दोनों में से जो कॉमन होता है उसी को लेते हैं, और उसके बाद सबसे कम पावर वाले को लेते हैं। तो दोनों में कॉमन है 2, सबसे कम पावर 2 है, तो 2 2 जा 2 के पावर 2 ले लिए। दोनों में कॉमन 3 है, सबसे कम पावर 3 के पावर 2 है, 3 के पावर 2 ले लिए। 11 और 5 कॉमन नहीं इसलिए वो नहीं लिए, तो उसको कैलकुलेट करेंगे एचसीएफ 36 आ जाएगा। 2 2 जा 4, 3 जा 12 और 3 जा 36। कोई दिक्कत भैया, कोई दिक्कत है तो कमेंट में बताना यार, फिर से बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो
क्वेश्चन को नोट करो, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो भैया देखो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, तीसरा वाला। ये दिया हुआ है एक्स क्यूब वाई दिया हुआ है और दिया हुआ है एक्स वाई क्यूब। अच्छा एक्स क्यूब वाई ये क्या दिया हुआ है यार? अरे ये कुछ और नहीं दिया हुआ है, ये किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन दिया हुआ है पर वेरिएबल के फॉर्म में दिया हुआ है। अच्छा बच्चे कभी कभी का हर समय घबरा जाते हैं वेरिएबल को देख के। तो देखो भैया देखो वेरिएबल कुछ होता नहीं है, बस x की जगह कोई नंबर मान लो 5 3 2 कोई भी नंबर मान लो, y भी कोई नंबर है। तो एक्स क्यूब का मतलब मान लो x की जगह 2 है तो 2 का क्यूब हो जाएगा, y की जगह 3 है तो 3 का क्यूब हो जाएगा। और ये किसी का प्राइम फैक्टराइजेशन है, मतलब मान लो यहाँ पे कोई नंबर है, कोई भी नंबर मान लो यहाँ पे z नंबर है और यहाँ पे कुछ m नंबर है, कोई नंबर है, वेरिएबल की बात कर रहे हैं, कोई नंबर है। हमें इससे मतलब नहीं, हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकलेगा? फंडामेंटल वही है जो थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक था, वही है मतलब। और फंडामेंटल की बात करें तो एलसीएम कैसे निकलता है भैया? एलसीएम कैसे निकालते थे बताओ? एक बच्चा बोल रहा है सर एलसीएम हम लोग ऐसे निकालते थे कि दोनों में जो कॉमन होता था उसका मैक्सिमम पावर वाला लेते थे और कॉमन नहीं होता था तो वैसे उतार देते थे। तो कॉमन है ये एक्स, इसमें भी है उसमें भी है, तो कौन सा एक्स लेंगे? मैक्सिमम पावर वाला। तो इसमें मैक्सिमम पावर क्या है? क्यूब, तो एक्स क्यूब ले लेंगे। इनटू बताओ वाई भी कॉमन है तो कौन सा लेंगे? मैक्सिमम पावर वाला, तो वाई क्यूब लेंगे। तो इसका मतलब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? एक्स क्यूब वाई क्यूब। कोई दिक्कत? एचसीएफ कैसे निकालेंगे बताओ? एक बच्चा बोल रहा है कि सर एचसीएफ निकालेंगे ऐसे कि दोनों में जो कॉमन है सिर्फ उसी को लेते हैं और सबसे लोवेस्ट पावर वाला लेते हैं। तो दोनों में कॉमन क्या है? एक्स कॉमन है पर लोवेस्ट पावर क्या है? सिर्फ एक्स है, क्यूब तो ज्यादा है तो एक्स ले लेंगे। और वाई में वाई ही जो है कि लोवेस्ट पावर है तो वाई ले लेंगे। इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? एक्स इंटू वाई। कोई दिक्कत है बताओ भैया? नहीं तो वीडियो को पॉज करो और फिर क्वेश्चन करो। तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का आपके सामने है, लिखा हुआ है कंसिडर द नंबर 6 के पावर n वेयर n इज नेचुरल नंबर, चेक वेदर देर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 6 के पावर n इंड्स विथ डिजिट 0। क्या मतलब है क्वेश्चन का? कि बोला कि कंसिडर नंबर मतलब कोई भी नंबर मान लो 6 के पावर n, कोई भी नंबर जो 6 के पावर n के फॉर्म में हो तो उसको चेक करना है कि n का कोई ऐसा वैल्यू हो सकता है जिसकी वजह से जो नंबर आए वो उसका डिजिट 0 हो, लास्ट डिजिट 0 हो। कहने का मतलब ये है कि 6 के पावर n है, ये 6 के पावर n है, सॉल्यूशन की बात करें अगर तो 6 के पावर n है तो वैल्यू रखते जाएंगे तो नंबर्स अलग अलग आएंगे। मतलब 6 के पावर अगर 1 रखें तो यहाँ पे कितना जाएगा? 6 आ जाएगा। फिर 6 के पावर यहाँ पे 6 के पावर n का वैल्यू 2 रख दें तो यहाँ 6 इंटू 6 इक्वल टू 36। ठीक है, अगर 3 लिख दें n का वैल्यू 6 के पावर 3 हो जाएगा, मतलब 6 इंटू 6 तो ये हो जाएगा कितना? 6 6 जा 36 और 6 3 जा 18, 216। तो ऐसे नंबर्स आते रहेंगे। n का जितना वैल्यू रखोगे, n चूंकि नेचुरल नंबर है तो बहुत सारे नंबर हो गए, n का वैल्यू रखते रहोगे अलग अलग नंबर आते रहेंगे। तो हमें चेक करना है कि कोई ऐसा n का वैल्यू है जिसको रखने पे ये जो नंबर आ रहा है वो 0 से एंड हो, ऐसा हमें चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे भैया इसको? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या करेंगे कि चूंकि 6 के पावर n है, यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक लगाएंगे। एक बेसिक सा कॉमन सेंस भी है एक तरह से कि जहां पे 0 आता है वो हमेशा 2 इंटू 5 के फॉर्म में होता है। 2 इंटू 5 अगर एक बार आए तो यहाँ पे 10 मतलब पहला 0 आ जाएगा। अगर मान लीजिए 100 लाना है तो 100 में 2 और 5 का पेयर 2 बार आता है। 100 का अगर 100 क्या होता है? 10 इंटू 10 ना, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5, फिर ये भी 2 इंटू 5। बात समझ रहे हैं? 30 की बात करें तो 6 5 80 तो 2 3 जा इंटू 5। देखिए 2 और 5 का एक पेयर आया, मतलब यहाँ पे बात समझने वाली, इसका रिजल्ट अपने दिमाग में रख लो एकदम, जैसे कुछ भी मतलब चाहे जैसे भी, हमें नहीं पता कैसे रखना है, मार पीट ठोक ठाक जैसे भी रखो, पर इतना रिजल्ट अपने दिमाग में रख लो कि अगर किसी नंबर में एक बार 0 है तो उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 इंटू 5 का पेयर एक बार आएगा, चाहे जैसे भी। 2 बार 0 है तो 2 इंटू 5 का पेयर 2 बार आएगा। ठीक है,
तो 6 के पावर n अगर की बात करें 6 के पावर n की, अगर इसके एंड में किसी भी नंबर्स के एंड में अगर 0 आएगा तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 × 5 का एक पेयर होना ही चाहिए। तो अगर हम इसको करें, देखो 6 के पावर n है तो इसको क्या ले सकते हैं 2 × 3 के पावर n। बोलो 2 × 3 के पावर n। बताओ कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब बताओ n का वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 × 3 आएगा, n का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 × 3 × 2 × 3 आएगा। मतलब 2 और 3 के अलावा 2 तो बार बार आ रहा है पर 5 नहीं आएगा, और चूंकि 2 और 5 का पेयर नहीं आ रहा है इसलिए ये कभी 0 से एंड नहीं होगा। तो क्या इसमें कुछ लिख दो, क्या लिखोगे? सिंस या फिर फैक्टराइजेशन लिख दो, फैक्टराइजेशन ऑफ 6 के पावर n does not contain the pair of 2 × 5 है ना, 2 × 5, so it never ends with 0 for any value of n। यार ये तो लिख सकते हो तुम स्टेटमेंट, कोई दिक्कत नहीं है, बस समझने वाली बात है। 6 के पावर n के फैक्टराइजेशन में 2 × 5 का एक भी पेयर नहीं आ रहा है, और चूंकि 2 × 5 का पेयर नहीं आ रहा है तो कभी भी 0 से एंड नहीं हो सकता। 0 से एंड होने के लिए 2 × 5 का पेयर एक होना चाहिए। उम्मीद है क्वेश्चन क्या है, इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया कमेंट में बताइए, फिर से समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी है, एकदम समझने वाली बात है, समझनी है अब बताइए।